कांग्रेस पार्टी आला कमान से मेरी जो बातचीत हुई है, उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि साहब आपको मालेगांव शहर से असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। इसके लिए कि यहाँ तो साथ में आने की बात रहेगी तो एजाज बेग साथ में रहेगा। कोई भी शहर का आसिफ जब साथ भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाएंगी। उनको अगर मेरे साथ ज़रूरत आने की पड़ी तो उनका भी काम आना चाहिए। उस दिन वो लड़की का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। एजाज बेग साहब, आप शहरी लेवल सियासत कर रहे हैं, मालेगांव शहर के हर छोटे बड़े मामलात पर आपकी नज़र होती है। फ़िलहाल पावसाड़ी अधिवेशन था तो मौजूदा एमएलए की जो नुमाइंदगी रही, आप उससे सेटिस्फाई है क्या? क्योंकि आप भी एक सीनियर लीडर है शहर के, आप भी अच्छा बुरा जानते हैं। असल में क्या है, मैं एक बात बोलता हूँ, एक अभ्यासु एमएलए रहना चाहिए। इनको अभ्यास नहीं है कोई चीज़ का। अगर ये अभ्यास करके जाएगा असम्बली के अंदर किस किस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए, किस किस चीज़ पे बात करना चाहिए, अगर इन्होंने इतना ही अभ्यास करके गए तो ये दिन में से 3 टाइम असम्बली में शहर की नुमाइंदगी करेंगे। शहर की नुमाइंदगी का तो नहीं, पूरे में मतलब महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करेंगे ये, क्योंकि ये आज एक बड़े आलिम है, उलमाए किराम के अंदर इनका शुमार होता है। आज इनको एक एमएलए होने के बाद अच्छी एक दूसरी नज़र से पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान देखते। अगर ये नुमाइंदगी अच्छी तरीके से करेंगे तो इनकी खुद अपने आप की वाहवाही होगी। बहरहाल ये वो नुमाइंदगी नहीं कर पाते जो नुमाइंदगी इनको करना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान के आज एक शहर के नुमाइंदे नहीं, मेरे हिसाब से ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ऐसे उनके जो आज यानी मुफ्ती है, आलिम है, एक रुकन शोरा के मेंबर है, ये तमाम चीज़ होने के बाद उनको शहर एक यानी हिंदुस्तान के लोग एक अलग नज़र से देखते। इनका काम है कि मुसलमानों के अंदर कहाँ का पसमानदगी का दौर है, कहाँ पे मुसलमान बेहाल है, ये सारी चीज़ को उनको लेना चाहिए और वो सारी चीज़ों के ऊपर इनको असम्बली में बोलना चाहिए। चाहे एक किले की बात के ऊपर बोल दिए और उसकी बात के ऊपर तो इतनी नुमाइंदगी उनके तक से नहीं होना चाहिए। नुमाइंदगी खाकर इनको अदा करने का चाहिए। तो इन्होंने एक पूरी ताकत से जो है ना, इन्होंने नुमाइंदगी क्या क्या मुसलमानों के मसाइल है, शहर के तो छोड़ो पूरे हिंदुस्तान के मसाइल के ऊपर बोलना चाहिए। असल में क्या है, वो नहीं बोलते। मुझे लगता है कि हो सकता है नहीं समझता होगा, तो इन्होंने अभ्यास करना चाहिए और समझदारी से बोलना चाहिए। तो ये शहर के लोग उनको बोलेंगे। आज अबू आसिम आदमी साहब बम्बई से चुन के आते हैं, आज नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जहाँ बात आती करते हैं ना, तो इनका भी काम है मुसलमानों के बारे में बोलना चाहिए। ये बोलेंगे अच्छा बुरा तो लोग इनकी खुद की तारीफ करेंगे। ज़रूर नहीं कि तुम रोड गटर की सियासत कर रहे हो और तुम ये कर ले रहे, ये कर ले रहे, तुम तो ठीक है, क्या करके दे रहे क्या नहीं, ये तो एक तुम्हारा यौम हिसाब है, तुमको हिसाब देना ही रहेगा इसका। तुम 5 साल के बाद जाएंगे तुमने क्या किए क्या नहीं किया। बहरहाल अगर तुम नुमाइंदगी अच्छी करते तो लोगों के दिल के अंदर ये बात रहती। निहाल साहब ने ठीक है कोई यहाँ पर किला तो और ताजमहल तो नहीं बनाए थे, बहरहाल आज भी उनको नुमाइंदगी के नाम से, उनको निहाल अहमद का नाम बोले तो वो एक नुमाइंदगी के नाम से तो बोलते थे मुसलमानों के बारे में। इतना ही आदमी का दिल घोषा कर नहीं कुछ तो बोले तो सही। असम्बली का चुनाव अनकरीब है, अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी आला कमान से मेरी जो बातचीत हुई है, उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि साहब आपको मालेगांव शहर से असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। इसके लिए कि यहाँ पर जो सीट जो है कांग्रेस की है और पार्लियामेंट भी कांग्रेस की सीट है, तो दोनों सीटें ये हमारी है, अपनी है। इसके लिए आपको असम्बली के लिए भी मेहनत करना है। पार्लियामेंट में आप जैसे उम्मीदवार जैसे जो डिसाइड होगा, आप भी आपकी राय दीजिए। पीछे हमसे उन्होंने लेटर मांगा था, हमने लेटर खुफिया तौर पे उनको दे दिए हम लोगों ने, और बता दिया कि भाई किसको उम्मीदवारी देना चाहिए कि जो शहर में खरा उतरेगा। मैंने आज तो देखा, मैंने 2 दिन से व्हाट्सएप के ऊपर देखा नहीं था, बहरहाल आज देखा कि माझी पुलिस आईजी जो थे अपने नासिक ज़िले के दिगावकर साहब, ये पीछे लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने परसों के दिन शायद बीजेपी का दामन थाम लिया और वो भी उम्मीदवार है यहाँ से बीजेपी के। और हमारी पार्टी का जो भी इंडिया का उम्मीदवार रहेगा, हम पूरी ताकत से उसके साथ में रहेंगे और उसका इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हाई कमान जो भी ऊपर से फैसला करती है, अभी तो गठबंधन है, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, किसका भी उम्मीदवार यहाँ से डिक्लेयर होता है तो मतलब आप सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे ग्राउंड लेवल पर? यहाँ बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में इंडिया का जो उम्मीदवार रहेगा, पार्टी हाईकमान जो फैसला ऊपर से दे देंगी, वो फैसले को हम सर हम ठोक कर तस्लीम करेंगे और पूरी ताकत से ये हमारा अपना खुद का इलेक्शन होगा। इसके अंदर पूरी ताकत से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। कोई किसी की नाराज़गी की बात नहीं रहेगी। उन्होंने हमारा को सिर्फ आदेश का इंतज़ार रहेगा कि ये फला उम्मीदवार है पार्टी का, हम उसकी पूरी ताकत से एक इंडिया का जो नारा है वो नारे के साथ में हम उसके साथ में हम उसकी
मदद करेंगे। बेग साहब, कांग्रेस के बैनर तले काफ़ी अच्छा आप काम काज कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन मौजूदा एमएलए के साथ आपको देखा गया, तो इसको लेकर भी एक चर्चा मालेगांव शहर में शुरू हुई थी। आप तो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ खड़े रहना, इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? नहीं, वो असल में क्या हुआ था, कुरैश बिरादरी का एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। एक रोज़ पहले ऐसी सब बात हुई थी कि सभी जिम्मेदार लोग, शेख आसिफ साहब भी पहुँचे थे, मैं भी पहुँचा था, मुफ्ती इस्माइल भी पहुँचे थे। सबके अपने अपने मानने वाले लोगों ने सबको बुलाया था वहाँ पर। और बात ऐसी हुई थी कि सुबह 11 से 12 बजे जो है सबको जाना रहेगा एडिशनल एसपी के पास। वो हिसाब से जमा हो के सब के सब मिल के वहाँ गए थे। आसिफ भाई एक दिन पहले जाके उनसे रात में ही शायद मुलाकात, जब कुरैश बिरादरी की उनकी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने जाके अपनी अपनी अकेले बात कर लिया था। अब उनको मालूम उन्होंने क्या बात किया क्या नहीं किया। मैंने लोगों की बात के मुताबिक सभी लोगों से बातचीत जो हुई थी कि दूसरे दिन सुबह 12 बजे जाना है, हम 12 बजे वहाँ पर हाजिर हुए और सब के सब मिल के आज के आमदार और मैं खुद जाके हम लोग सब के सब मुलाकात हुए। और मुलाकात होने के बाद वो साथ में थे। देखो, शहर का कब भी ऐसा कोई ये नहीं है, इलेक्शन जब आएगा, जब वो हम देख लेंगे। हम खुद उम्मीदवार हैं मालेगांव शहर के अंदर असेंबली के, और वो खुद उम्मीदवार वो आज एमएलए है, समझेगा। तो शहर का कभी ऐसा कोई मसले मसाला है तो जाना चाहिए। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर वो गए तो हमको, तो बात अपने अपने मानने वालों ने सब ने अपने अपने लीडर को बुलाए थे, उसमें मुझे भी बुलाना था और ये बोले थे कि कल 12 बजे जाना है, तो हम गए साथ में। हमने एडिशनल एसपी साहब से बातचीत किए, डीवाईएसपी साहब थे उनसे बातचीत किए, और बातचीत करने के बाद आए नीचे बाइट दिए, वो अपने रास्ते चले गए, हम हमारे रास्ते चले गए। तो बेचैन होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा असेंबली के अंदर हमने मुफ्ती इस्माइल साहब की काफ़ी मेहनत किए थे उनको चुन के लाने में, ठीक है। वो एक अलग बात थी कि आज हम उनके साथ नहीं है, हम अलग है, वो अलग है। और हम हमारे चिन्ह के ऊपर असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे, वो MIM के चिन्ह के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, उनका जो है वो अपना मसला है। हम साथ में नहीं, आप सियासी तौर के ऊपर उनकी हमारी लड़ाई है। कारपोरेशन का जब इलेक्शन आएगा, जब भी देख लेंगे, हमारे को जो आदेश रहेगा, हमको अच्छा बुरा जिससे दिखेगा हम उससे गठबंधन करेंगे। बहरहाल आज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो शहर का मसला था। शहर के मसले के ऊपर मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा कि भाई अगर बोलेंगे, जब लगेगा ना कि ऐसा है, तो साथ में आने की बात रहेगी तो एजाज बेग साथ में रहेगा। कोई भी शेख आसिफ के साथ भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाएंगी, उनको अगर मेरे साथ ज़रूरत आने की पड़ी तो उनका भी काम आना चाहिए। उस दिन वो लड़की का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर डिजिटल एसपी के पास जाना पड़ा। इसका ये मतलब थोड़ी है मैं तो आज हुआ है, अगर उसके पास 100 टाइम जाना पड़े, वो आमदार है शहर का, हम लोगों ने वोट मांगे, चुन के लाए उनको शहर के लोगों के, तो 10 टाइम अगर जाना पड़े तो 100 टाइम जाएंगे कि ये काम करके दो। मैं निहाल साहब के बारे में एक वाक़या बताता। हम लोग मुंबई से, मैं और इब्राहिम सेठ दोनों के दोनों आ रहे थे। मोहम्मद अली रोड के बाद ट्रैफिक वाले ने हमको पकड़ लिया। इब्राहिम सेठ को गाड़ी चला रहे थे, साइड में गाड़ी लगा, उनसे पूछे क्या, बोले बेल्ट नहीं लगा था। उसने उसके ऑफिसर के पास लेकर गया। ऑफिसर के पास लेके जाने के बाद ऑफिसर ने हमसे पूछा, बोले कहाँ से आए, कहाँ रहते, बोले। तो हम लोग बोले मालेगांव। बोले मालेगांव में रहते, मतलब। बोले निहाल साहब को पहचानते क्या? अरे मतलब साहब तो कहानी किस्सा बोल रहे कि निहाल साहब को पहचानते क्या, हमारे शहर के नेता है ना वो। तो उसने हमको बैठाया इज्जत एहतराम से, और उसने हमको कॉफ़ी पिलाया, और कॉफ़ी पिलाने के बाद उसने इतनी सारी बातें करा, विधानसभा के हॉल के बारे में बात करा कि जब वो बोलते थे तो मेरी ड्यूटी वहाँ रहती थी ना, तो मैं कब देखता था उनका प्रश्न कितने बजे, तो मैं सब छोड़ के जाके उनका प्रश्न सुनता था। तो ये नुमाइंदगी करने के लिए अगर ऐसा भी है, ज़रूरी नहीं कि तो ताजमहल बना लो तो वही नुमाइंदगी होगी शहर की। नुमाइंदगी का हक ये भी है कि आज देखो एक ऑफिसर ने उनके नाम से बैठा के हमको चाय पानी कराया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनका काम है शहर की, पूरी महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करना चाहिए, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको ये एमएलए के अलावा एक बड़ा उहदा दिया है, एक मुफ्ती का, एक आलिम दीन है आप, एक वहाँ के रुकन शोरा के रुकन है, तो सारी चीज़ें उनके लिए है ना। तो नुमाइंदगी उन्होंने अच्छी तरीके से करना चाहिए, मेरा ये बोलना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।